जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में आपको कक्षा 12 गणित के जो है काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि समाकलन से लिए हैं। आज के इस वीडियो में टॉप 5 ऐसे सवाल बताने वाले हैं समाकलन की। अगर आप इन 5 सवाल को पढ़ लेते हैं तो कंफर्म करें कि यहाँ से बोर्ड एग्जाम में 100% भाई एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए काफी आसान तरीके से बताएंगे और आपको बता दें भाई सभी चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, जहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी लाइन बाय लाइन सभी वीडियो को देखकर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये सवाल जो आपके सामने है भाई ये काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ये पूरे 5 अंक की सवाल एग्जाम में पूछी जाती है। इसको कैसे कहना है ध्यान दीजिएगा। इसके लिए आपको एक फार्मूला तैयार होना चाहिए। वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होगा 2 sin A और cos B। ये वाले फार्मूले पर आधारित ये सवाल लगेगी जो कि भाई इस फार्मूले से संबंधित हर बार एग्जाम में क्वेश्चन देता ही देता है। और 5 सवाल बताने वाले हैं। आप पांचों सवाल को देखिएगा भाई, पांचों सवाल काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखिए 2 sin A cos B का जो फार्मूला होता है, 2 sin A cos B का जो फार्मूला होता है, ये फार्मूला होता है sin A प्लस B प्लस में sin A प्लस B प्लस में sin A माइनस B का होता है। ये जो है इसका फार्मूला होता है। और इससे संबंधित भाई 4 फार्मूले होते हैं। 2 sin A cos B, 2 cos A sin B, sin A sin B, cos A cos B होता है। ये 4 फार्मूला होता है। ये चारों फार्मूला को भाई आप समय निकालकर किताब में देख लीजिएगा और चारों से संबंधित सवाल को पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन 100% पूछा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये फार्मूला बनाने के लिए आगे क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ पर हम 2 से गुणा कराते हैं तो ये होगा 2 sin x 2 sin 2x और यहाँ पर क्या होगा cos 3x। इंटीग्रल लगाएंगे, यहाँ पर 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ पर 2 से भाग दे दो ताकि मान में कोई भी प्रभाव ना पड़े। तो ये हो जाएगा 1/2। फार्मूले के हिसाब से होगा sin A प्लस बी। क्या होगा? sin A प्लस बी। तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रल एक ब्रैकेट लगाएंगे, ये होगा sin A प्लस बी। A की जगह पर क्या है? 2x है प्लस में b की जगह पर क्या है? 3x है। फिर उसके बाद क्या लगेगा? प्लस साइन a माइनस बी। a की जगह पर कितना है? 2x माइनस b की जगह पर कितना है? 3x है। ये हो जाएगा ब्रैकेट बंद और यहाँ पर क्या करेंगे? dx होगा। ये हो जाएगा कितना? 1/2 इंटीग्रल साइन, देखिए 2 और 3 को जोड़ेंगे तो भाई 5x हो जाएगा प्लस में साइन ये हो जाएगा माइनस x हो जाएगा। ब्रैकेट को बंद कर लीजिए, यहाँ पर क्या होगा? dx हो जाएगा। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखिएगा। 1/2 इंटीग्रल में ये हो जाएगा हमारा साइन 5x, dx के साथ अलग कर दो, ये इतना अलग हो गया। फिर उसके बाद प्लस में 1/2 ये आपका हो जाएगा माइनस का साइन x। क्या होगा? ये माइनस का साइन x होगा। इंटीग्रल में माइनस का साइन x dx हो गया, इतना हो गया। अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1/2 साइन का जो समाकलन होता है ये माइनस में कॉस होता है, तो इंटू का ये होगा माइनस में कॉस 5x और यही 5 इसके बटे में भी आएगा। ये माइनस जो है बाहर आ जाएगा तो माइनस प्लस माइनस होगा 1/2। अब यहाँ से माइनस तो हट गया, साइन बचा है। साइन का जो समाकलन होता है ये cos x होता है, तो यहाँ cos x हो जाएगा प्लस का c होगा, और जो कि ये cos किस में होता है? माइनस में होता है। अब उसके बाद ये हो जाएगा माइनस में 1/2 यानी कि 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 1/10 cos 5x हो गया। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1/2 cos x प्लस का c, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं भाई, देर नहीं करेंगे, सवाल नंबर दूसरी देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वो सवाल भाई पूरे 2 अंक की एग्जाम में पूछी जाती है। अब यहाँ पर देखिए आपके सामने लिख लिए हुए हैं। इसके बाद जो सवाल बताएंगे वो पूरे 8 अंक की पूछी जाती है, और वही सवाल आपके थंबनेल यानी कि सबसे शुरू में जो आप देखे होंगे वो आपके थंबनेल पर दिखाई दी होगी वो सवाल। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, इस सवाल को हम प्रमेयकरण के द्वारा सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा सेक एक्स बटे में ये होगा सेक एक्स प्लस में क्या है भाई? टेन एक्स होगा। इसका हम प्रमेयकरण कर देंगे। प्रमेयकरण हमेशा विपरीत चिन्ह से होता है, तो ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस का टेन एक्स अपान में सेक एक्स माइनस का क्या होगा? टेन एक्स, जो कि एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, यहाँ पर dx करेंगे। इंटीग्रल सेक एक्स का इसमें गुणा करेंगे तो ये होगा सेक एक्स, ये हो जाएगा सेक एक्स माइनस का टेन एक्स पूरे के बटे में। एक बार जोड़ा है एक बार घटाया है, तो ये हो जाएगा पहली का वर्ग माइनस में क्या होगा? दूसरी का वर्ग होगा। यहाँ पर क्या लगेगा? dx लगेगा। तो देखिए सेक स्क्वायर का उस सेक का सेक में गुणा करेंगे तो ये सेक स्क्वायर एक्स होगा। सेक का टेन में करेंगे तो ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू में टेन एक्स होगा, जो कि यहाँ dx लगा देते हैं। ये सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स जो है ये 1 के बराबर में हो जाएगा, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, क्योंकि इसका फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर एक्स बराबर का सेक
सेक स्क्वायर एक्स, तो टेन को इधर भेजेंगे तो ये एक बचेगा, तो बटे में एक लिखने की जरूरत नहीं है। सेक स्क्वायर का समाकलन अगर बात करें तो ये टेन एक्स होता है, माइनस में सेक एक्स टेन एक्स का जो समाकलन होता है ये सेक एक्स होता है, प्लस का सी करेंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। चलिए हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी, जो कि भाई पूरे 8 नंबर की सवाल है। चलिए हम देखेंगे अब सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो है आपके सामने है भाई, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट और ये सवाल हर बार के एग्जाम में पूछा जाता है, आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर देखिए यक्स बटे में है 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स है। कभी कभी क्या होता है कि यक्स के बटे में 1 प्लस साइन स्क्वायर कर देता है, और सिद्ध करने के लिए जो है आपको यही देगा, और ये पूरे 8 नंबर में दिया जाता है भाई यूपी बोर्ड के एग्जाम में। बाकी अदर बोर्ड के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन वहां पर भाई 8 नंबर का नहीं आता, इससे कुछ कम नंबर का आता है। यहां पर देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए जब भी आपको जब लिमिट की सवाल दिखाई दे, समाकलन में लिमिट की सवाल दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि यहां पर ज्यादातर चांसेस है कि प्रगुण 4 का ही इस्तेमाल करना है। और प्रगुण 4 की जितनी भी सवाल सॉल्व होती है सबसे पहले उसको माना आई बराबर में हम लिखते हैं। यहां पर एलएचएस और आरएचएस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आई के बराबर में आप लिखेंगे तो वैसे भी आप एलएचएस को ही यहां पर लिखेंगे। तो यहां 0 से लेकर पाई हो गया, यहां पर यक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स है, और dx को यहाँ पर साइड में करेंगे, और तुरंत यहाँ पर क्या करना है पता है, समीकरण 1 हमें मान लेना है। और समीकरण 1 मानने के बाद हमें यहाँ पर प्रगुण 4 का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रगुण 4 से, क्या लिखेंगे हम, प्रगुण 4 से। तो प्रगुण 4 का इस्तेमाल करेंगे तो आई को लिख लेंगे इक्वल 0 से लेकर पाई तक। अब बहुत सारे बच्चों को ये लगता हो भाई प्रगुण 4 है क्या, प्रगुण 4 का मतलब क्या है कि जब यहाँ प्रगुण 4 से लिख दिए, अब जहां पर भी यक्स मिलेगा उस यक्स की जगह पर यक्स नहीं लिखना है, पहले लिमिट को जोड़ो, पाई में 0 को जोड़ेंगे तो पाई आएगा। अब इस पाई में से यक्स को घटा दो, ऐसे बटे में भी करना है। 1 प्लस करेंगे कॉस स्क्वायर, जहां पर यक्स है ये होगा पाई माइनस का यक्स हो जाएगा, यहां पर हम क्या करेंगे dx कर देंगे। तो ये होगा आई बराबर 0 से लेकर पाई तक, ये हो जाएगा हमारा पाई माइनस यक्स, उतार लेंगे वैसे 1 प्लस स्क्वायर को कुछ देर के लिए मान लो है ही नहीं, तो कॉस पाई माइनस यक्स जो है ये कॉस पाई में बदल जाएगा, स्क्वायर लगा है इसे स्क्वायर को अब लगा देंगे, ये हो जाएगा dx, और ये बनेगा हमारा समीकरण 2। अब यहाँ पर जब समीकरण 1 और 2 बन गया है तो दोनों समीकरण को अब जोड़ दो। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने समीकरण 1 व समीकरण 2 को जोड़ने पर। तो चलिए दोनों समीकरण को हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ये आई है, यहाँ पर भी आई है, आई जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। इंटीग्रल 0 से लेकर पाई तक, दोनों का इंटीग्रल सेम एक ही जैसा है तो एक ही बार लिखेंगे, इसमें इसको हम जोड़ देंगे। तो ऊपर वाला क्या है, यक्स के बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स है, जुड़ेगा, ये कितना है पाई माइनस यक्स बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, ये पूरा एक ब्रैकेट में हो जाएगा। और dx को भी हम एक ही बार लिखेंगे, dx को भी क्या करेंगे हम एक ही बार लिखेंगे। अब इतना कहने के बाद ये हो जाएगा 2i इक्वल का 0 से लेकर पाई तक, तो ये हो गया यक्स के बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स हो गया, प्लस ये पाई के बटे में अलग से कर दो भाई, पाई के बटे में 1 प्लस क्या हो गया कॉस स्क्वायर यक्स, ये माइनस यक्स के बटे में हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स, ये ब्रैकेट बंद करिए dx। अब ये वाला इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। तो ये होगा 2i इक्वल में 0 से लेकर पाई तक, यहाँ बचा क्या है पाई बटे में 1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx। देखिए अभी तक क्या था कि यहाँ पर यक्स था, तो यक्स जब ऊपर था सॉल्व करने में दिक्कत थी, लेकिन अब यक्स हटकर पाई हो गया, तो पाई को भाई आराम से बिना कुछ सोचे समझे इंटीग्रल से बाहर कर सकते हैं, क्योंकि पाई अचर माना जाता है। तो 0 से लेकर पाई तक ये हो गया 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर यक्स dx हो गया। अब इसका समाकलन करना आसान है, आसान का मतलब भाई कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लो, तो ये 0 से लेकर पाई तक है, कॉस स्क्वायर को कॉमन ले लीजिए। तो कॉस स्क्वायर को जब कॉमन लेंगे सुनिएगा, कॉस स्क्वायर यक्स को कॉमन लिए, यहाँ पर कॉस स्क्वायर था नहीं, जैसे मान लो कॉस स्क्वायर कॉमन लिए तो यहाँ से लिए, यहाँ पर कॉस नहीं था, जैसे यहाँ पर कॉस नहीं था तो इसके बटे में अब कॉस हो जाएगा, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर था और कॉमन ले लिए तो यहाँ पर 1 होगा, ये हो गया dx इक्वल में ये पाई है, ये वाला लिख रहे हैं, फिर 0 से लेकर क्या है पाई है, तो ये कॉस ऊपर चलाएगा तो जानते हैं क्या होगा, ये सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा, क्या होगा ये सेक स्क्वायर यक्स हो जाएगा। और ये 1/cos जो है ये भी हमारा सेक स्क्वायर यक्स होगा,
ये भी सेक हो जाएगा, ये ऊपर चला गया सेक स्क्वायर, ये 1/cos है, ये भी सेक स्क्वायर होगा, प्लस में 1 हो जाएगा dx। अब यहाँ पर देखिए इसको सॉल्व करना भाई थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्व होगा नहीं। टी यू मानिए ताकि दूसरा कटना चाहिए, लेकिन ऐसा यहाँ पर कंडीशन आएगा ही नहीं। तो ऐसे कंडीशन में 2i बराबर 0 से लेकर पाई होगा। अब क्या करेंगे पता है, सेक स्क्वायर को tan में कर दो, क्योंकि tan का जो फार्मूला होता है, यानी कि tan का जो जैसे t मानेंगे, t मानने के बाद अवकलन करते हैं, तो यहाँ पर जैसे मान लो ये tan में अगर बदल जाए, tan को t मान लेंगे और tan को t मानेंगे तो tan का अवकलन सेक स्क्वायर आता है, यानी कि इसके कटने का चांस हो गया। तो ऐसे कंडीशन में सेक स्क्वायर x रहने दो, इस सेक स्क्वायर की जगह पर 1 प्लस tan स्क्वायर कर देते हैं। 1 प्लस सेक स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, और पहले से एक 1 है ये, यहाँ पर dx लगेगा। तो ये हो जाएगा पाई, 0 से लेकर पाई तक है, तो ये ऊपर है सेक स्क्वायर एक्स अपान, तो यहाँ पर क्या होगा 1 1 जुड़कर 2 हो जाएगा, प्लस में tan है, तो tan को यहाँ पर t मान लो, t का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर जो है tan को क्या मानेंगे, t मानेंगे। तो चलिए tan को अब क्या मान लिए, t, तो यहाँ पर लिखेंगे माना t बराबर क्या हो गया tan x, अवकलन करेंगे dt अपान dx इक्वल tan का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम निकालें, यहाँ से तिरिया गुणा कर दें इसके बटे में करके, तो इधर से करेंगे तो हो जाएगा देखिए dx सेक स्क्वायर x, और इधर हो जाएगा बराबर में dt, और यहाँ से हम dx का मान निकालें तो ये सेक स्क्वायर इसके बटे में आएगा, तो हो जाएगा dt अपान सेक स्क्वायर x हो जाएगा। तो जहाँ पर dx लिखना चाहिए वहाँ पर अब लिखेंगे dt अपान सेक स्क्वायर x। यहाँ पर भी लिमिट चेंज होगी, इसको हम अगली बार चेंज करेंगे अब नीचे। तो ये हमारा देखिए 2i हो गया इक्वल में, ये पाई से मतलब है नहीं, पाई तो वैसे ही हमारा उतर आएगा, ध्यान दीजिएगा। फिर इंटीग्रल में 0 से लेकर क्या है पाई तक है, ठीक। अच्छा लिमिट भी चेंज होगा ना, जैसे यहाँ पर 0 है तो यहाँ 0 करेंगे, तो जैसे x है तो यहाँ 0 करेंगे, तो tan 0 का मान 0 ही रहेगा, तो ये 0 ही रहेगा। अब पाई ऊपर है, जब यहाँ पाई करेंगे तो tan पाई का मान जो होता है ये अनंत होता है, तो यहाँ की लिमिट क्या हो जाएगी अनंत हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस टी स्क्वायर होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा dt हो जाएगा। इसको फार्मूला बनाने के लिए हम यहाँ √2 का स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 ही आएगा। अब ये हमारा फार्मूला बन जाएगा इसका, जैसे 1/a² प्लस x स्क्वायर dt, तो ये होता है 1/a tan इनवर्स x बटा a प्लस c, ये वाला इसका फार्मूला बनेगा, जो कि यहाँ लिमिट है इसलिए यहाँ पर प्लस c नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देखिए तो ये हो जाएगा 2i इक्वल में क्या है पाई है, पाई को रहने दो, इसको हम फार्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो 1/a, a की जगह √2 करना पड़ेगा, tan इनवर्स x की जगह t करेंगे अपान में a की जगह पर √2 करेंगे, ये हो गया ब्रैकेट बंद। 0 से लेकर लिमिट क्या अनंत तक है, यहाँ प्लस में c नहीं लगता है क्योंकि यहाँ पर लिमिट नहीं है, इसलिए प्लस c दिखाए हैं सूत्र के हिसाब से, लिमिट वाले में आपका प्लस c यूज नहीं होता है। इतना आपके समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा। अब यहाँ पर लिमिट यूज कर देंगे, तो इस 2i को वैसे ही नोट कर लेंगे, इक्वल हो गया, 2i को वैसे ही क्या करेंगे नोट करेंगे। अब यहाँ पर एक काम करिए, यहाँ पर देखिए यहीं पर थोड़ा लिमिट भाई चेंज भी करना था, जैसे हम इसके बटे में यहाँ 2 कर दें तो यहाँ अपने आप 2 आ जाता है, ये प्रगुण का रूल होता है, बटे में 2 करेंगे यहाँ अपने आप 2 होगा, तो यहाँ पर भी बटे में 2 करेंगे यहाँ पर भी 2 अपने आप हुआ होगा। अब यहाँ पर पाई/2 करेंगे तो पाई/2 का मान अनंत होता है, तो ये वाला 2 यहाँ पर रहेगा, ये 2 रहेगा, ठीक, बाकी सही है, यहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पर 2 कर देंगे, इस 2 को 2 से काटना हो काट दो, बाकी चलिए यहाँ पर काट देंगे, 2 पाई रहने दो भी, अब काट देंगे। पहले उच्च लिमिट यूज करेंगे, तो 1/√2 है tan इनवर्स, जब यहाँ पर अनंत करेंगे t के जगह पर तो ये अनंत बटे √2 है, इसका मतलब ये भी अनंत हो जाएगा, माइनस फिर पूरा यही रहेगा 1/√2 tan इनवर्स। ये 0 जब यहाँ करेंगे तो ये सब का सब क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 2 से 2 को काट दो, i बराबर का पाई होगा, ये हो गया 1/√2 इंटू, देखिए इसको डायरेक्टली आप सॉल्व करिए, अनंत जो है ये tan में किसका मान है, तो ये tan पाई/2 का मान है, किसका मान है tan पाई/2 का मान है, tan पाई/2 पूरा इसकी जगह पर tan पाई/2 हो गया, माइनस 1/√2 इंटू ये 0 किसका मान है tan 0 का मान है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा सबका सब 0 हो जाएगा। तो i बराबर पाई इंटू ये पाई का नाम पाई होगा और 2√2 होगा, ये सब तो 0 हो गया, इससे कोई मतलब है ही नहीं, तो i बराबर हो जाएगा पाई² अपान 2√2 हो गया, कितना हो गया 2√2 हो गया। तो हमारी सवाल क्या थी, सवाल था भाई 0 से लेकर पाई तक था, और x dx अपान 1 प्लस कॉस स्क्वायर x, तो इसके बराबर में कितना आ गया पाई² अपान 2√2 आ गया, और यही हमें सिद्ध करना था। आप जाकर एक बार देखिएगा पीछे, तो यही हमें सिद्ध करना था, ये हो गया इति सिद्ध, जो कि यहाँ पर आपको एक बार दिखा दें, ये देखिए हमें यही सिद्ध करना था, ये देखो
अगर साइन होता तो साइन के हिसाब से सेम ऐसे ही करते, पूरा का पूरा रूल यही होता, जो कि काफ़ी आसान है और आपकी समझ में भी आया होगा। जो कि ये सवाल नंबर तीसरी थी भाई, थंबनेल पर ही ये सवाल आपके दिखाया गया था। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर चौथी, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर चौथी जो है भाई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 2 अंक में ये सवाल पूछी जाती है, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे करेंगे, तो इंटीग्रल dx को साइड में कर देंगे तो ये 1 अपान हो जाएगा, रूट के अंदर ये 1 माइनस, ये माइनस में है क्या, तो इसको प्लस में कहने के लिए बटा कर दो, ये बटे में हो जाता है। जैसे मान लो x की पावर माइनस है तो ये 1 अपान x हो जाता है, जैसे x की पावर -2 है तो ये 1 अपान x स्क्वायर हो जाता है। वैसे ही ये 1 अपान e की पावर 2x हो गया। यहाँ पर dx करेंगे, इंटीग्रल में 1 अपान, एक काम करिए तिरछा ऐसे गुणा करा दो, जब ऐसे तिरछा गुणा कराएंगे e की पावर 2x का नाम हो जाएगा e की पावर 2x -1। जब तिरछा गुणा करा दिया ना, अब ये पूरे के बटे में हो गया e की पावर 2x, जो कि ये कहाँ पर है, रूट के अंदर है, ये हो गया dx। अब इतना कहने के बाद ध्यान से सुनिएगा, ये हो जाएगा इंटीग्रल e की पावर 2x, देखिए 1 अपान, ये हो गया रूट में e की पावर 2x माइनस का 1, और ये बटे में जो आया है e की पावर x का स्क्वायर कर सकते हैं, और ये भी रूट के अंदर ही है। अब देखिए ये ex का स्क्वायर बन गया, गुणा करेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी कि ये रूट से बाहर निकलेगा और ये बाहर के हिसाब से ये ऊपर हो जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा e की पावर x, और नीचे बचेगा रूट में e की पावर 2x, यानी कि e की पावर x का स्क्वायर माइनस में 1 इंटीग्रल dx हो गया। अब उसके बाद e की पावर x को t मान लेते हैं, माना t बराबर e की पावर x, औकलन करेंगे dt बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर x dx हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रल, ये है e की पावर x है, रूट में इसको t माने हैं, t स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 1 होगा इंटू में, अगर यहाँ से dx का मान निकालें तो dt अपान e की पावर x होगा, क्योंकि पक्षांतर करेंगे तो ये बटे में आएगा, इससे कट गया। इंटीग्रल में 1 अपान रूट का t स्क्वायर माइनस 1 dt हो गया। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, लॉग t प्लस क्या होगा, t प्लस रूट में यही पूरा t स्क्वायर माइनस 1 होगा। अब क्या करना है, प्लस ही लगाएंगे, t का मान रख दीजिए, तो ये हो जाएगा लॉग e की पावर x हो जाएगा, प्लस में यहाँ e की पावर x करेंगे तो स्क्वायर है 2x होगा, माइनस का 1 होगा, मापांक प्लस c, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आपके समझ में भी आया होगा। आइए हम देखते हैं सवाल नंबर 5वीं, यानी कि इस वीडियो की लास्ट नंबर सवाल, जो कि वो भी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 5वीं जो है आपके सामने है, इसको कैसे करना है, ये हो गया इंटीग्रल dx अपान, देखिए ये जो है ये बनेगा x स्क्वायर बनेगा, माइनस में 2 गुणे पहली गुणे दूसरी मालूम ही नहीं है, तो एक काम करिए यहाँ पर 2 में कितने से गुणा कराएं कि 6 आ जाए, तो 3 आ जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर जो दूसरी है 3 का स्क्वायर बनेगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 9 में कितना जोड़े कि 13 आ जाए, तो 9 4 13। अब आप इसको जब रिटर्न सॉल्व करेंगे तो ये हमारा रिटर्न आ जाएगा, तो ये होगा इंटीग्रल, यहाँ पर 1 कर देते हैं, ये बन जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस में ये बनेगा 2 का स्क्वायर dx हो जाएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर एक फार्मूला यूज होगा 1 अपान x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर dx, फार्मूला होता है 1 अपान a tan इनवर्स x अपान a प्लस का c, ये इसका फार्मूला होता है। तो जब इस फार्मूले पर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपान a की जगह पर कितना हो गया, 2 हो गया, tan इनवर्स x की जगह पर क्या है x माइनस 3 अपान में a की जगह पर क्या है 2 है, और प्लस का c करेंगे, यही इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। ये ध्यान दीजिए भाई, ये बिहार बोर्ड में जो है विकल्प में भी आ जाता है, बाकी यूपी बोर्ड में लिखित नंबर मतलब 2 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर विकल्प में भी आता तो ये विकल्प में आपको दिया रहेगा, ध्यान दीजिएगा भाई यूपी बोर्ड वाले। और आज की इस वीडियो में बताई गई ये 5 सवाल आपके समझ में आई होगी, और ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहाँ पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। और ऐसे ही वीडियो आपको 1 शॉट में मिल जाएंगे भाई, जहाँ पर 25-25, 30-30, 40-40 सवाल को हम कराए हुए हैं। बहुत ज़्यादा कमेंट आया हुआ कि लॉन्ग वीडियो बनाई भाई, लॉन्ग वीडियो भी आपके बनने चालू हो गए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां पर काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको हम करा रहे हैं। जाइए डिस्क्रिप्शन में, वहां पर लिंक मिलेगा, जहां से आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन से बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं।